गज़ब किया जो तेरे वादे पर एतबार किया, गज़ब किया जो तेरे वादे पर एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ शिवांशु और आज हम बात करने वाले हैं कृषि सुधार बिल 2020 की। ये जो शेर अभी मैंने पढ़ा वो आज के सरकार और किसान के रिलेशन को सबसे अच्छे से डिफ़ाइन करता है, क्योंकि कृषि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सब ये बात बोल चुके हैं कि हम एमएसपी ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं कि अगर इस वादे पर एतबार किया तो क़यामत की रात का इंतज़ार करना पड़ेगा। सरकार जिसे कृषि सुधार बिल कह रही है वो तीनों बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुके हैं। राष्ट्रपति के मंजूरी की देरी है और राष्ट्रपति के साइन करते ही ये एक्ट बन जाएगा। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो संसद में इस बिल को पास होने से नहीं रोक पाई, तो वो अब राष्ट्रपति के पास गई हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्होंने राष्ट्रपति से ये मांग की है कि इस बिल को पुनर्विचार के लिए दोबारा संसद में भेज दिया जाए। राष्ट्रपति के पास वीटो होता है, जिससे वो संसद से पास हुए बिल को पुनर्विचार के लिए दोबारा संसद में भेज सकता है। विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रपति से उम्मीद है और किसानों को आंदोलन से कि शायद इससे ही सरकार कुछ सुन ले। तो आखिर विपक्ष, किसान और सरकार के बीच में झगड़ा किस बात का है? झगड़ा एमएसपी को लेकर है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मूल्य होता है, वो कम से कम मूल्य होता है जो सरकार तय करती है किसी एक फसल के लिए। विपक्ष और किसान ये कह रहे हैं कि सरकार एमएसपी को ख़त्म करना चाहती है, जबकि सरकार ये कह रही है कि एमएसपी को ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये विपक्ष का झूठ है और विपक्ष इससे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष ने फिर ये सवाल किया कि हम कैसे मान लें कि आप एमएसपी को ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि जो 3 बिल आप लेकर आए हैं उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि हम एमएसपी को ख़त्म नहीं करेंगे। इस पर सरकार ने ये कहा कि पहले की सरकारों ने एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं बनाया, इसलिए हमने भी एमएसपी पर कोई भी कानून नहीं बनाया है। इस पर सवाल ये हो सकता है कि पहले किसी भी सरकार ने ये 3 बिल नहीं लाए, आपको ज़रूरत पड़ी तब आपने ये 3 बिल लाए हैं, तो इसी तरह से एमएसपी पर भी तो कानून बनाया जा सकता है। आखिर बात किसकी मानी जाए, विपक्ष की या सरकार की? ये समझने के लिए हम आपको एमएसपी के इतिहास की ओर ले चलते हैं। 1950 के दशक में पहली बार सरकार ने ये महसूस किया कि किसान बेहिसाब मेहनत करके फसल उगाता है, लेकिन जब फसल को बेचने की बारी आती है तो उसे अच्छा भाव नहीं मिल पाता है। जिस साल जिस फसल की पैदावार अच्छी होती है उस फसल की कीमत नीचे गिर जाती थी। इस चीज़ को समझने के लिए सन 1957 में फूड ग्रेन इंक्वायरी नाम की एक कमेटी बनाई गई, जिसने कुछ सिफारिशें दी और सन 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने सचिव लक्ष्मीकांत झा के अगुवाई में कमेटी बनाई। वो चाहते थे कि किसान जितनी फसल उगाते हैं, जितनी लागत लगा के फसल उगाते हैं, कम से कम वो लागत उन्हें मिल जाए जिससे उनका घाटा ना हो। और फिर समाधान के तौर पर एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन बनाया गया, जिसे अब कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री सरकार ने तय किया कि सरकार अनाज की एक कीमत तय करेगी, जिससे अगर बाज़ार में उस अनाज की कीमत गिरती भी है तो सरकार उस तय कीमत पर उस अनाज को किसानों से खरीदेगी। सरकार के इस तय कीमत पर अनाज खरीदने को ही एमएसपी कहा गया। अब अनाज खरीदने और उसका भंडारण करने के लिए एक संस्था बनाई गई। 1965 में बनाई गई संस्था का नाम FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था। FCI बनने के बाद 1966 में पहली बार गेहूं और चावल के MSP प्राइस तय हुए थे और वही MSP का नियम आज भी चल रहा है। सरकार जो है वो अब 23 फसलों के लिए MSP तय कर चुकी है और MSP कैसा हो, उसकी गणना कैसे की जाए, इसके लिए स्वामीनाथन कमीशन बनाई गई, जिसने COP+50 का फॉर्मूला दिया। COP मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50, यानी कि जितना कॉस्ट लगता है प्रोडक्शन करने में उसका 50% और दिया जाएगा। ये देखने में, सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन असलियत ये है कि देश में सिर्फ 6% किसान ही MSP पर अपनी फसल बेच पाते हैं। बाकी यानी कि अधिकतर किसानों को MSP से कम दाम पर ही अपनी फसल बेचनी पड़ती है। MSP का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हरियाणा और पंजाब के किसानों को मिलता है और यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा में ये सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पर अब बात ये है कि मोदी सरकार ने ये जो 3 बिल लाए हैं उसमें MSP को लेकर सबसे ज़्यादा झगड़ा क्यों हो रहा है?
अगर एक लाइन में बात कही जाए तो मोदी सरकार जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार को लगता है कि इससे कंपटीशन होगा, किसानों की तरक्की होगी, उन्हें उपज का ऊंचा भाव मिलेगा, कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी, और इस तर्क पर ही सरकार इन बिलों को रिफॉर्म्स बिल यानी कि सुधार बिल कह रही है। ये बिल लाने से पहले भी सरकार ये बोल चुकी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की जो भागीदारी है वो बहुत ही कम है। आंकड़ों के अनुसार जो प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी है वो 13% है, लेकिन सरकार चाहती है कि ये 30% से ज़्यादा हो जाए। ये भी दलील दी गई कि कृषि की ग्रोथ रेट 4% के आसपास है और कृषि की फूड प्रोसेसिंग रेट जो है वो लगभग 1% के आसपास है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कानूनी बंधनों की वजह से जो प्राइवेट कंपनियां थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश नहीं कर पा रही थी। पहला बंधन ये था कि सरकारों ने आवश्यक वस्तुओं के भंडारण पर कानून बनाकर रोक लगा दी थी, जिसे मोदी सरकार ने हटा दिया। दूसरा बंधन ये था कि फसलों को सिर्फ मंडियों में बेचने की अनुमति थी, लेकिन ये भी मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया। तो बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। ऐसा देश में पहली बार नहीं हुआ है। सन 1991 से ही हमारी अर्थव्यवस्था खोल दी गई थी, लेकिन कृषि की हिफाजत करने के लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए थे, जिससे सरकार जो अनाज है वो खुद खरीदती थी, तो जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन कम था। लेकिन सरकार ने ये माना कि यही हमारी कमज़ोरी है और इसी की वजह से किसानों की तरक्की नहीं हो पा रही है। लेकिन विपक्ष और किसानों का डर ये है कि जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, भंडारण और अनाज खरीदने की शक्ति जब प्राइवेट कंपनियों को मिल जाएगी, तो सरकार अनाज खरीदना बंद कर देगी, जिससे एमएसपी वाला फ़ायदा घट जाएगा और विरोध इसी चीज़। सरकार की दलील ये है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एमएसपी ख़त्म नहीं होगा। तो विपक्ष कह रहा है कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगा तो आप उसको लिख दीजिए, आपने कानून में भी नहीं बताया। तो सरकार ये कह रही है कि इन कानूनों से जो किसानों की आय है वो बढ़ेगी, मतलब कुल मिलाकर किसानों का इससे फ़ायदा होगा। लेकिन अब बात यह है कि किसानों का संदेह दूर कौन करेगा? ये संदेह सरकार को ही दूर करना पड़ेगा, क्योंकि किसान देश के हैं और सरकार किसी विपक्ष या पक्ष की नहीं होती है, सरकार पूरे देश की होती है। और सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि वो किसानों का संदेह दूर करे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद।